जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैन फॉर फौजी में। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा फोकस होगा जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई है जो रिटायर्ड हो रहे हैं। हर साल करीब करीब 50-60 हज़ार लोग रिटायर होते हैं और इसका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। काफ़ी सारे लोग प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं और या फिर पेंशन जैसे उनकी लागू हो जाए उसका रिटायरमेंट ले ले, तो ये 90% आंकड़ा पहुंच जाता है। नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में भी आंकड़ा बहुत बढ़ चुका है। इस वजह से जॉब जो है वो उनके लिए सेकंड इनिंग में पाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से क्या हुआ है कि हम अब इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। हमने कुछ पहले भी वीडियो बनाया है कॉर्पोरेट में कैसे जॉब ले सकते हैं, प्लस कैसे और जॉब है जो अवेलेबल है। तो ये मेरे पास एक लेटर मेरे हाथ आया है जो कि मेरा काफ़ी कंसर्न हुआ है इस लेटर को देख के, और मुझे लगा कि ये जानकारी शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये लेटर से हमें, देखिए ये लेटर जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहा क्या क्या एवेन्यू है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। अभी आपको ये समझाने के लिए मैंने ये लेटर आपको दिखाया गया है क्योंकि इसका बेनिफिट हो सकता है अगर आप उसको भी एक्सप्लोर करेंगे तो। अब देखिए ये हायरिंग बहुत सारे जगह पे होती है, कॉर्पोरेट में होती है, गवर्नमेंट में होती है, बैंक्स में होती है, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी जो वहाँ पे भी होती है। ये जो है एनसीसी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ से हमारे यहाँ पे डिफेंस में बच्चे भर्ती होते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ी संस्था है ये, पहले बहुत छोटी थी, ये धीरे धीरे आज़ादी के बाद से ये बहुत बढ़ गई है, तो वो भी हम समझेंगे। और इसको समझने के पहले ये जो लेटर है, इसके पहले मैंने एक आपको न्यूज़ दिखाऊंगा जहाँ पे राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है प्रपोजल, इंक्रीज किया है क्या स्ट्रेंथ ऑफ एनसीसी। तो ये लेटर समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको वो चीज़ें समझना है कि क्या वैकेंसी है, क्या भर्ती है, कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक्स सर्विसमैन की एनसीसी में, वो हम समझेंगे। पहले ये लेटर समझते हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिफेंस पर्सनल के लिए जो रिटायर्ड हो गए हैं। डिफेंस पर्सनल ने अप्रूव किया था एनसीसी के लिए कि 3 लाख और कैडेट हमें पढ़ाने हैं, ठीक है। 1948 में भाइयों ये जो एनसीसी बना, जब वहाँ से 20,000 कैडेट से स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम में ये 20,000 से 20 लाख कैडेट्स सैंक्शन स्ट्रेंथ हो गया है। ये 20 लाख कैडेट का सैंक्शन स्ट्रेंथ हो गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है दोस्तों। वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अगर यूनिफॉर्म्ड यूथ जो है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब ये 20 लाख का कैडेट स्ट्रेंथ हो गया है, सैंक्शन स्ट्रेंथ हो गया दोस्तों। एक्सपांशन क्या है इसमें? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4 न्यू ग्रुप हेडक्वार्टर्स, मतलब 2 न्यू इंस्टीट्यूट, मतलब 4 न्यू ग्रुप हेडक्वार्टर्स बनेंगे इसमें और 2 एनसीसी यूनिट्स बनेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंसमेंट इसलिए किया, मतलब इनको चाहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज है, सारे स्टेट्स और यूनिट को बराबर चीज़ें मिले। वेटिंग लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो चाह रहे हैं हमारे यहाँ पे एनसीसी हो और उनकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, तो वो चाह रहे वेटिंग लिस्ट कम हो और एनसीसी एफर्मेशन सबको मिले। एनसीसी अभी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। उसमें ऑलरेडी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एनसीसी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हुआ है। इसमें क्या होगा, क्रूशियल रोल मिलेगा, सेंट्रल रोल फ्यूचर लीडर्स बनाने में। एनसीसी एक फ्यूचर लीडर्स ग्रो करती है हमारे यूथ में, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है, तो ये देश के लिए बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन है दोस्तों। बट इनको ट्रेन करने के लिए हमको ट्रेन कौन करेगा, उसके लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि ऑलरेडी एक ट्रेंड लोग हो, जो सालों साल मेहनत किया और वो एक बहुत अच्छे लीडर खुद बन के निकले हो डिफेंस से। वो लोग जो है इनको ट्रेन करेंगे तभी वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो एक्स सर्विसमैन इसके लिए तो बेस्ट फिट है। इससे क्या होगा, 2 तीर की निशानी की गवर्नमेंट ने एक्स सर्विसमैन को इनके ट्रेनर बनाएंगे, प्लस एक्स सर्विसमैन का जो जॉब क्राइसिस है वो भी सॉल्व होगा, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेगी और वो इनके ट्रेनर बनेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। इससे दोनों का फायदा होगा कि उनको क्वालिटी इंस्ट्रक्टर मिलेंगे जो बहुत ही हाईली ट्रेंड है, प्लस एक्स सर्विसमैन को जॉब मिलेगी। इस वजह से ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बेसिकली ये समझा दी है। अब हम समझेंगे कि ये लेटर क्या था। ये लेटर था ईएसएम को कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ बनाया जाएगा क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है एनसीसी का और ये धीरे धीरे और एक्सपांशन होगा। इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी एक्स सर्विसमैन की बढ़ेगी। तो मैं ये लेटर, देखिए लेटर पुराना है भले,
बट इसको हमें इसका अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये निकलते रहेगा, क्योंकि एक्सपांशन स्टेज में गवर्नमेंट एनसीसी को बढ़ावा देना चाहती है, इस वजह से बहुत सारे नए यूनिट्स बन रहे हैं, तो जॉब वैकेंसीज निकलती रहेगी। देखिए ये जो लेटर था, इनने ये बोला गया कि भैया हम कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे लेंगे, किसको लेंगे, जेसीओस, सूबेदार, नायक सूबेदार, हवलदार, सब सारे लोगों को लेंगे, और बहुत सारे स्टेट से उसका दिया हायरिंग। ये इन स्टेट का मे बी और भी स्टेट्स का हायरिंग आएंगे, ठीक है। इनका प्लान था 2024 में, ये हायरिंग हो चुकी है, मतलब उनके डेट के हिसाब से। इसमें क्या 36 यूनिट जो 5 एनसीसी यूनिट्स है क्रॉस 5 एनसीसी स्टेट्स डायरेक्टर्स में, यहाँ पे सारी हायरिंग हो। अभी देखिए हायरिंग का पैटर्न समझना, बिहार झारखंड में ये नंबर ऑफ जेसीओ वैकेंसी 13 थे, नंबर ऑफ ईएसएम एनसीओ वैकेंसी 39 थे, काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 52 लोग हायर करने वाले थे, उत्तर प्रदेश में 72 लोग हायर करने वाले थे, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में 55 लोग हायर करने वाले थे, 106 लोग, और 64 लोग महाराष्ट्र में। टोटल हायरिंग जो होने वाली थी ईएसएम की 349 थे, बहुत बड़ी हायरिंग स्ट्रेंथ है दोस्तों। और ये सब हायरिंग का प्लान था इनका, जो ऑलरेडी हो चुका है। हायरिंग प्रोसेस क्या थी इनकी, कि आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भी सबमिट करना, ऑफलाइन भी आप सबमिट कर सकते हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कैसे होगा। उसकी स्क्रीनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ईच डायरेक्टर में बैठते हैं वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं। इसका मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए, उसके बाद ओआईसी से आपको मेडिकल फिटनेस लिया है, सिविल सर्जन से आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कोई लोग हायरिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए, सिलेक्शन होगा, सारा चीज़ होगा। उसके हिसाब से फिर वो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन में भी इनने दिया हुआ है कि इंडक्शन होगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा 3 महीने का, वो सारी चीज़ें होगी। एप्लीकेशन मैंने बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और या फिर ऑल्सो बाय पोस्ट आप कंसर्न डायरेक्टर को डिपेंड चूजन प्लेस आप वहाँ पे अपना पोस्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ ये देखिए ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब एवेन्यू है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या आपको ये ध्यान रखना है ऐसे जॉब निकलते हैं तो आपको ग्रैब कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए दी गई। तो ये चीज़ें हमारे को ध्यान रखना है कि एनसीसी भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा माध्यम है जहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर को आप ज्वाइन कर सकते हो और एक जॉब पा सकते हो, रिस्पेक्टेड जॉब पा सकते हो। यहाँ पे आपको सिखाने का मौका मिलेगा, जो भी आपने सीखा है वो आप चीज़ें सिखाओगे। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, आपको नया कुछ सीखना नहीं, आपने जो जीवन भर सीखा है वो बच्चों को आपने इनकलकेट करना। ये सोशल वर्क भी हुआ, इसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं और एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए हो गई है। और अपने शहर में जहाँ पे बिहार में अप्लाई कीजिए, महाराष्ट्र में अप्लाई कीजिए दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था मुझे पास करना था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए भाई, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फौजी भाई में जो रिटायर हो चुके एक्स सर्विसमैन भाई है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए तो वो उन तक पहुँचाए दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।